आपको क्या लगता है कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए जरूरी क्या होता है? साफ है कि इस सवाल के कई अलग अलग जवाब मुमकिन हैं, लेकिन जो एक कॉमन आंसर है उसका ही आज हम करेंगे विश्लेषण। क्योंकि बिहार में महागठबंधन के बाद अब एनडीए की तरफ से भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया, जिसे एनडीए की तरफ से नाम दिया गया है संकल्प पत्र। एनडीए ने अपने इस संकल्प पत्र के जरिए कई बड़े बड़े वादे किए और इन वादों में हर वर्ग को साधा गया। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी मंच पर नजर आए, जिसके बाद सम्राट चौधरी ने एनडीए के मैनिफेस्टो को लेकर पूरी डिटेल दी। अब बिहार की जनता को यह तय करना है कि उसे किसका मैनिफेस्टो ज्यादा भरोसेमंद लगता है, क्योंकि एक तरफ उनके सामने महागठबंधन का तेजस्वी प्रण है और दूसरी तरफ वो संकल्प पत्र जिसके जरिए एनडीए ने हर बिहार के नुमाइंदे को यह बताया कि अगर प्रदेश में एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार की जनता को कौन कौन सी सौगात संकल्प के तौर पर एनडीए देने वाला है। हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाने का निर्णय लिया है। सबसे पहले है हर युवा को नौकरी और रोजगार देना। 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना, कौशल विकास करना, युवा, महिला, अति पिछड़ा, दलित समाज और किसानों की चिंता एनडीए ने किया है। चलिए अब हम आपके सामने वो संकल्प पत्र खोलते हैं जिसकी घोषणा आज एनडीए की तरफ से की गई है। और एनडीए के इस संकल्प पत्र की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है कि इसमें फ्रीबीज भी है और बिहार का वो पूरा फ्यूचर भी इस मैनिफेस्टो में नजर आता है, जिस पर अगर सही से कदम बढ़ाया जाए तो ये बिहार की सूरत और सीरत दोनों को बदलने वाला साबित होगा। एनडीए की तरफ से युवा, महिला, किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा, हर क्षेत्र के लिए उन वादों को किया गया जो बिहार के लोगों के लिए किस्मत कनेक्शन भी साबित हो सकते हैं। महागठबंधन के घोषणा पत्र के बाद हर किसी को एनडीए के मैनिफेस्टो का इंतजार था। हालांकि अब जब एनडीए की तरफ से इस रीत को निभा दिया गया है तो ऐसा लगने लगा है कि बिहार विधानसभा चुनाव का रण इस बार घोषणा पत्र की जंग बन चुका है, क्योंकि हर किसी ने जनता को लुभाने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। एनडीए में जहां पर अपना साझा संकल्प पत्र जारी कर विकास और कल्याणकारी योजनाओं का मिक्सचर जनता के सामने पेश किया, तो महागठबंधन ने अपने चुनावी अभियान को सरकारी नौकरी की गारंटी और कर्मचारियों के स्थायीकरण के तेजस्वी प्रण पर सेंट्रिक रखा है। अब इन दोनों के बीच एक ब्रॉड कंपैरिजन आगे हम करेंगे, लेकिन पहले आपको यह भी बताऊं कि एनडीए ने आज जो प्रॉमिसेस का पिटारा जनता के सामने खोला उसमें खास क्या है। एनडीए का संकल्प पत्र कहीं ना कहीं एक ऐसा बूफे जैसा नजर आता है जिसमें हर एक रेसिपी को, हर एक फूड वैरायटी को शामिल किया गया है, यानी हर किसी के लिए कुछ ना कुछ उनकी पसंद का मौजूद है। सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि इसमें युवाओं के लिए कौन सी घोषणा की गई। एनडीए की तरफ से 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया। स्किल सेंटर और ट्रेनिंग पर इसमें जोर दिया गया है। रोजगार सृजन यानी कि जॉब क्रिएशन को भी इस संकल्प पत्र में प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं के लिए अगर बात करें तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख की सहायता, 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का मिशन, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के तहत 9,000 रुपए सालाना सहायता, मुख्य फसलों के लिए पंचायत स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको लेकर एनडीए का विजन मैनिफेस्टो में शामिल है, जिसमें हर एक विधानसभा क्षेत्र में पशु सेवा एम्बुलेंस, जिला स्तर पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सस्ती दवा, हर सब डिवीजन में
नए कॉलेजेस और इसके अलावा शिक्षा को लेकर केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, नए कॉलेजेस को खोलना, मुफ्त हॉस्टल फैसिलिटीज देना और टीचर्स और संविदा कर्मियों के लिए वेतन समानता शामिल किया गया है। एनडीए ने बिहार की जनता के सामने अपने विजन का ट्रेलर पेश कर दिया और एनडीए को उम्मीद है कि जनता को उसके वादे और इरादों पर एतबार भी है। महिला, अति पिछड़ा, दलित समाज और किसानों की चिंता एनडीए ने किया है और सभी वर्गों को साथ लेकर बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार के नौजवान यहाँ इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बिहार की महिला करोड़पति हों, इसकी चिंता किया है। आज एनडीए ने अपना संकल्प पत्र बिहार की जनता के सामने रखा है। प्रधानमंत्री की पूर्वोदय योजना के तहत यहाँ की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में पिछले 20 साल से एनडीए की शासन सेवा चली आ रही है। आने वाले 5 साल तक इसको कैसे और एक नई ऊंचाई तक लिया जाएगा, युवाओं की रोजगार, महिलाओं की सशक्तिकरण, किसानों की विकास, पिछड़ों की विकास, दलितों की उन्नति, यही सब आज हमारी संकल्प पत्र की प्राथमिकता में रहे। देश की आधी आबादी यानी कि महिलाएं एक वोटर के तौर पर एनडीए के लिए हमेशा से ट्रम्प कार्ड साबित रही हैं। मसलन 2020 चुनावों की बात करें बिहार के विधानसभा के, तो यहां 66.7% महिला वोट एनडीए को मिला था। अब इस वर्ग को साधने के लिए एनडीए की तरफ से कई और घोषणाओं को शामिल किया गया। महागठबंधन के लिए एनडीए का ये संकल्प पत्र उसके लिए एक चुनौती भी है, लेकिन महागठबंधन की तरफ से एनडीए के घोषणा पत्र को जारी करते वक्त हुई एक घटना को जरूर निशाना बनाया गया। दरअसल संकल्प पत्र जारी करने के कुछ ही मिनट बाद नीतीश, चिराग, जीतन राम मांझी और जेपी नड्डा कार्यक्रम से लौट गए थे, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से दावा किया गया कि एनडीए अपने घोषणा पत्र को लेकर ज्यादा संजीदा है नहीं। पहले वाला तो घोषणा पूरा हुआ नहीं, एक नया जो है आनंद फानन में जो है इन लोगों ने ये घोषणा पत्र जारी की है। इसमें कई ऐसी चीजें, अब बताइए स्कूल में मिड डे मील जो है वो देंगे, यानी इससे पहले जो है बढ़िया से ये लोग नहीं दे रहे थे। यानी आप देखिएगा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज हर जिले में निर्माण करेंगे। जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं होता, इलाज नहीं होता, केवल खाका खड़ा कर दिया गया है, कुछ नहीं हो रहा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इन लोगों को सॉरी पत्र ला करके इन लोगों को माफी, बिहार 14 करोड़ बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सवाल है कि उनके संकल्प में यही होगा कि देश को लूटना है, देश के किसानों को बर्बाद करना है, किसानों मजदूरों को बर्बाद करना है और मुंह से रोटी छीनना है। और क्या होगा, जुमलेबाज लोग हैं, देश की जनता जानती है एनडीए को कि ये जुमलाबाजी करते हैं और इनसे कुछ होने वाला नहीं। त्यार बन गया है कि 26 सेकंड में अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी और नड्डा साहब तीनों आए थे और 26 सेकंड रुके चले गए। उनके डिप्टी सीएम जो बाद में उसको पढ़ रहे मैनिफेस्टो को, इसके माने कि इनका मैनिफेस्टो में विश्वास नहीं है। जो परंपरा होती है मैनिफेस्टो जारी करने की, खाली परंपरा निभाई इन्होंने, इनका कमिटमेंट मैनिफेस्टो के साथ नहीं, इसका मतलब ये हुआ है। कमिटमेंट होता सब बैठ के एक्सप्लेन करते, आम जनता को, बिहार वासियों को समझाते कि भाई हमने वादे ये हम कर रहे हैं, हम आज वादा कर देंगे, हम निभाएंगे। ये कहते वो, ये क्यों नहीं कहा? इसका मतलब इनका खाली फॉर्मेलिटी करनी चाहिए, ये बात है। 243 सीटों का रण है। आमने सामने राजनीति के वो सियासी दुश्मन मौजूद हैं जो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते बिहार चुनाव को अपनी तरफ करने के लिए। महागठबंधन और एनडीए दोनों की तरफ से चुनावी वादों वाला जो दांव चला जा चुका है, जिसने शायद जनता को कंफ्यूज भी किया, क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों का ही घोषणा पत्र चुनावी वायदों वाला ज्यादा दिखाई देता है। शब्दों का हेरफेर है। जनता के लिए वो पुलिंदा दोनों की तरफ से तैयार किया गया, जिसमें कितनी बातें सच साबित होंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
लेकिन फिर भी बिहार का थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए दोनों ही मैनिफेस्टो के बीच एक कंपैरिजन हम करते हैं, जिससे तस्वीर काफी हद तक मुमकिन है आपके लिए साफ हो जाए। महागठबंधन की तरफ से जहां हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा हुआ, दूसरी तरफ एनडीए ने 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया। माई बहन मान योजना के तहत महागठबंधन महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा कर चुका है और इसके काउंटर के तौर पर एनडीए ने मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला एंटरप्रेन्योर को करोड़पति बनाने का लक्ष्य रखा है। छोटे किसानों के लिए महागठबंधन की तरफ से कर्ज माफी, फ्री सिंचाई, बिजली, एमएसपी देने का वादा किया गया, तो एनडीए की तरफ से मत्स्य पालकों को 4500 से बढ़ाकर 9000 रुपए की सहायता हर साल और सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी गई है। महागठबंधन की तरफ से 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया गया, जबकि एनडीए की तरफ से 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया गया है। एनडीए ने इसके अलावा 50 लाख पक्के मकान बनवाने, 7 एक्सप्रेसवे, 3600 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक का आधुनिकीकरण करने की बात अपने घोषणा पत्र में शामिल की है। साफ है कि लंबे समय से बिहार में नीतीश राज कायम है और ऐसे में एनडीए की कोशिश यही है कि इस संकल्प पत्र के जरिए वो अपने खिलाफ बन रही एंटी इनकम्बेंसी को कम कर सके। इसके साथ जो उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक है उसे भी इसके जरिए मजबूती देने की एनडीए की तरफ से कोशिश हुई। यानी दोनों ही तरफ से जोर पूरा लगाया गया है, लेकिन आने वाला वक्त ये तय करेगा कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार।